आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक 15 और विषय है विज्ञान पदार्थ धातु एवं अधातु। तो आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। लाइक फर्स्ट हमारा क्या है, ध्वनिक धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। इस एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर चोट करें, दोनों की धातुओं को सुने और अंतर करें। ठीक है, तो आप देखना डिफरेंस बहुत होता है। लाइक ये डोरबेल होगी, दोनों ही हमारी धातु हैं, इन्हें आप बजाओगे तो आवाज़ बहुत तेज आती है। विद्युत संचालक और कुंचालक, तो ये क्या है, ये इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। बैटरी, बल्ब एवं तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाएं। ठीक है, ऐसे हमें बनाना है और बनाना किसके साथ है, किसी बड़े के साथ। ठीक है, परिपथ के ए एवं बी सिरों को जोड़कर जांच करें कि बल्ब जला या नहीं। अब बारी बारी से तालिकाओं में दिए गए प्रत्येक पदार्थ को ए और बी के बीच जोड़ें और क्या करें, दी गई परिपथ में ए लगा बल्ब जला या नहीं और तालिका में लिखे। ठीक है, तो ये टेबल हमें दे रखी है, इसमें हमें जो जो पदार्थ बोले उसे यूज़ करके हमें देखना है कि बल्ब जला या नहीं जला। और देखो, अगर हम जैसे की रखते हैं, चाबी रखते हैं तो बल्ब जलेगा, लेकिन अब अगर हम उसी की जगह क्या रख दें, रबर बैंड रख दें या रबर रख दें तो नहीं जलेगा। सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रभाव होता है, जिन विद्युत उन्हें यह विद्युत सुचालक कहते हैं। और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रभाव नहीं होता, यह विद्युत कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो जिसमें होता है वो क्या होता है, सुचालक, और जिसमें नहीं होता वो क्या होता है, हमारा कुचालक। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। जो धातुएं हैं वो हमारी क्या है, सुचालक हैं, और धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। और जो अधातुएं होती हैं, मेटल्स क्या होते हैं, हमारे सुचालक, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे कुचालक होते हैं। ठीक है, धातुएं और अधातुएं। उसके बाद क्या है, परंतु जो ये होता है अधातुओं में ग्रेफाइट होता है, वो एक अधातु है, लेकिन वो क्या है, सुचालक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, हम ये कर लेते हैं तालिका पूरी। तो इसमें हमें क्या है, लोहा कील, तो लोहा कील लगाएंगे तो हमारे जो बल्ब है वो जलेगा, क्योंकि उससे उससे हमारी जो करंट है वो पास हो जाएगा, विद्युत पास हो जाएगा। उसके बाद कोयला से नहीं होगा। उसके बाद एल्युमिनियम तार से हो जाएगा। फिर उसके बाद तांबा तार से, यस। तो ये आपका हो गया, जहाँ पर यस लिखा है मीन्स वहाँ पर बल्ब जलेगा, और जहाँ पर नहीं लिखा है, नो लिखा है, वहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा। अब आगे बढ़ते हैं को और क्या दे रखा है हमें, तो लेट्स सी। ऊष्मा चालकता, तो इसमें क्या है, पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। ठीक है, तो क्या बोला, हलवा बनाई थी और तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में भी छोड़कर क्या कर दरवाज़ा खोलने चली गईं। फिर जब वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। तो वो फिर एकदम से चिल्लाई, क्यों? धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। मीन्स चम्मच आप अगर चलती हुई गैस में, कढ़ाई में रख दोगे या किसी भी बर्तन में रख दोगे चली हुई गैस में, तो वो आपका ऑब्वियसली सी बात है गर्म हो ही जाएगा चम्मच। ठीक है, और वो क्या होता है, ये घूमता है गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है। इसलिए धातुएं ऊष्मा चालित होती हैं और अधातुएं नहीं होती हैं। ठीक है, वह ऊष्मा की कंचालक होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो आज का था। अब हम देखते हैं पढ़ के क्वेश्चंस क्या हम आंसर्स दे पाते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, तवा लोहे का बना होता है जबकि
उसके जो वो होता है हैंडल जो होता है वो लकड़ी का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि, तो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि लकड़ी क्या नहीं होती? लकड़ी ऊष्मा संचालित तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुचालक नहीं होती। ठीक है, अगर होती तो वो भी गर्म हो जाता, नहीं होती तो मीन्स वो गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसे कैसे लिखोगे कि तवा लोहे का बना है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा सुचालक नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला है हमारे पास क्वेश्चन, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे धातुओं के 3 उपयोग भी लिखने हैं और ये भी बताना कि उनकी मम्मी क्यों चीखी। तो क्योंकि ये हम यहाँ पर लिखेंगे पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही चीखी क्योंकि चम्मच पकड़ते ही चीख निकल गई, धातुओं के सिरे के गरम, यहाँ से लिखोगे आप ये वाला। ठीक है, तो इतना आप लिखोगे, ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। आंसर नंबर 2 हो गया और इसके कोई 3 हमें यूजेस या उपयोग बताने हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा तार बनाना, बर्तन बनाना, हथियार बनाना। ठीक है, ये 3 होते हैं जो मेटल से बनते हैं, मतलब धातुओं से बनते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। थर्ड वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? तो यहाँ पर देखो, धातुओं के एक सिरे को गर्म करना और इसलिए वो धातु उस सुचालक होती है। ठीक है, तो ये हो गया एक किसका? ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं। और नेक्स्ट वाला मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर, और ये लिखोगे आप यहाँ से। ठीक है, सुचालक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये आपके थर्ड वाला हो गया। फर्स्ट पहले आप ये वाली लाइन लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसके बाद आप ये वाला लिखोगे लाइन। ठीक है, ये वाली धातुओं वाली लिखोगे। ठीक है, तो विद्युत का भी हो गया और किसका हो गया? ऊष्मा का भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो क्या कह रहे हैं, नीचे दी गई सारणी के पदार्थों के नाम लिखें और क्या करना है, उन्हें उनके गुणों के आधार पर क्या करना है, सही गलत का निशान लगाएं और बताएं कि वह पदार्थ क्या है, धातु है या अधातु है। तो आपने सिंपल क्या करना है, लोहा क्या है हमारा? धातु है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, ये लिख देती हूँ, तो इसका मतलब धातु है वो। तो यहाँ पर क्या होगा, वो हमारा सही होगा। ये सारे जो भी धातुओं की क्या होती हैं हमारी प्रॉपर्टीज़, या फिर कह सकते हो आप, ऊपर हमने पढ़ा था, जस्ट अ मिनट मैं आपको बताती हूँ, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, गुण। ठीक है, गुण जो होते हैं वो सारे, ये भी वैसे धातु ही होता है। ठीक है, ये भी हमारा धातु होता है और ये भी होता है। तो यहाँ पे मैं स इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये सही है। ठीक है, तो स वाले सारे सही हैं क्योंकि धातु है, तो धातु के जो गुण हैं वो भी होंगे, तभी स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी, इधर भी यही आएगा। उसके बाद कोयला हमारा क्या है, अधातु है, तो मैं यहाँ पे अ लिख रही हूँ और यहाँ पे सारे में क्या आ जाएगा मेरा, ना। गलत है क्योंकि ये, ठीक है, तो ना लिख रही हूँ मैं बस। तो ये कार्बन छड़ भी हमारा क्या है, अधातु है, और एल्युमिनियम हमारा क्या है, धातु है। ठीक है, तो आप यहाँ पे धातु लिख लेना और यहाँ पे स लिख देना, तो ये सारे में क्या आएगा, स आएगा। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है जिसमें हमारे बस 2 अधातु थे बीच वाले, कोयला और कार्बन
छड़, ठीक है, और बाकी सारे हमारे धातु ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं, ताकि आपको सारी वर्कशीट्स की वीडियो इसी चैनल पे मिल जाए और एक ही बार में नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर और क्या करना है, आपने कमेंट में रिव्यू बताना है कि आपका रिव्यू कैसा है इस वीडियो को लेकर, ठीक है।